बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th फिजिक्स उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले 5 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 मादे की मैकेनिकल खसूसियात, इस चैप्टर के एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोगों ने तकरीबन सभी चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs भी कंप्लीट कर लिए हैं। इनको मैंने फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग अगर बाकी किसी एक्सरसाइज की वीडियो की ज़रूरत पेश आए तो वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, वहाँ से हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बुक में से निशान लगाते हैं। एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, हुक का कानून बयान करें। इस कानून के 3 इतलाक़ात तहरीर करें। तो इसका आंसर पेज 124, 125 और 126 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 124 पे आएंगे। हुक का कानून यहाँ से ये शुरू करेंगे, ये साथ इसका फार्मूला लिखेंगे, और फिर आप लोग पेज 125 पे आएंगे, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आप लिखेंगे इसको। ये सरगर्मी करने की ज़रूरत नहीं है साथ। और फिर पेज 125 पर से ही हुक के कानून के इतलाक़ात, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लिखेंगे आप इसको। और फिर आप पेज 126 पे आ जाएंगे, यहाँ से ये 2 लाइनें लिख के स्प्रिंग वाले तराजू, मैकेनिकल घड़ियों के बैलेंस व्हील और गलवानोमीटर, यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 सादा मरकरी बैरोमीटर और मैनोमीटर के इस्तेमाल का तरीका कार बयान करें। इसका आंसर पेज 132, 133 और 134 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 132 पे आएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। फ़ज़ाई प्रेशर आमतौर पर मरकरी कॉलम की ऊंचाई के ज़रिए मापा जाता है, जिसे ये थाम सकता है। जो फ़ज़ाई प्रेशर मापते हैं इन्हें बैरोमीटर कहा जाता है। यहाँ से ये चूँकि बैरोमीटर के साथ ही ये सारा फ़ज़ाई दबाव मालूम करेंगे, तो ये यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, बल्कि एंड तक, यहाँ तक आप लोग बैरोमीटर के बारे में लिखेंगे। और फिर पेज 133 पे आ जाएंगे, ये डायग्राम साथ हैं, ये करेंगे, और साथ फ़ज़ाई प्रेशर में तब्दीलियाँ बतौर मौसमी निशानदही, ये करके यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का बैरोमीटर वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और फिर पेज 133 पर से ही आप लोग मानोमीटर के ज़रिए प्रेशर की पैमाइश, यहाँ से शुरू करेंगे। एक सादा मानोमीटर यू शक्ल के एक शीशे की ट्यूब पर मुश्तमिल होता है, यहाँ से शुरू करके ये 3-4 लाइनें लिखेंगे और ये साथ डायग्राम करेंगे। और इसके बाद पेज 134 पर आ जाएंगे, ये 2 लाइनें लिख के ये साथ डायग्राम आप लोग करेंगे। यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 पास्कल का कानून बयान करें, इसके इतलाक़ात मिसालों के साथ बयान करें। इसका आंसर पेज 134, 135 और 136 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 134 पे आएंगे। पास्कल का कानून यहाँ से शुरू करेंगे। जब हम एक गुब्बारे को फैलाते हैं तो हम प्रेशर के साथ इसके अंदर हवा धकेलते हैं, लेकिन गुब्बारा तमाम अतराफ से यकसां फूलता है। इसका मतलब है कि इस पर डाला गया प्रेशर तमाम अतराफ में यकसां तौर पर मुंतकिल हो जाता है। यहाँ से ये शुरू करके ये सारा लिखेंगे, और फिर पेज 135 पे आएंगे, ये सारा लिखेंगे। यहाँ तक हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में लिखेंगे। पेज के एंड तक, यहाँ तक। और फिर पेज 136 से आप लोग यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 किसी बर्तन में माया का प्रेशर किन अवामल पर मुनहसर होता है, ये कैसे मालूम किया जा सकता है। इसका आंसर पेज 129 और 130 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 129 पे आएंगे। मायात के अंदर प्रेशर, यहाँ से शुरू करेंगे। गुज़श्ता क्लासेस में हमने पढ़ा है कि मायात तमाम सिमतों में प्रेशर डालती है। मज़ीद ये कि गहराई के साथ माया का प्रेशर भी बढ़ता है। यहाँ से ये शुरू करके यहाँ तक लिखेंगे आप लोग, और फिर आप लोग पेज 130 पे आ जाएंगे, ये 2 लाइनें लिखेंगे। यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 वजाहत करें कि फ़ज़ा प्रेशर डालती है, इसके क्या इतलाक़ात हैं, कम से कम 3 मिसालें दें। इसका आंसर पेज 131 और 132 पेज पे दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 131 पे आएंगे। फ़ज़ाई प्रेशर, यहाँ से शुरू करेंगे। ज़मीन हवा की एक तह में लिपटी हुई है, जिसे हम फ़ज़ा कहते हैं। यहाँ से शुरू करके ये सारा लिखेंगे। इसके बाद फ़ज़ाई प्रेशर का सबूत ये लिखेंगे, और फिर आप लोग पेज 132 पे आ जाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। ये सरगर्मी लिख लें तो बेहतर है, ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। और फिर इसके बाद बुलंदी के साथ
فضائی پریشر میں تبدیلی، یہ سارا لکھیں گے یہاں تک آپ لوگ. تو اس طرح اسٹوڈنٹس ہمارے چیپٹر نمبر 6 کے لانگ کویسچنس کمپلیٹ ہو گئے. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم لوگ چیپٹر نمبر 7 کے لانگ کویسچنس کمپلیٹ کریں گے. تو جو بچے چینل پہ نئے وہ لازمی طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے. ویڈیو واچ کرنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.